लास्ट क्लास में हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ कर दिया था और उसको डिस्कस किया था। क्या होता है बीपीटी? अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब अगर PQ BC के पैरेलल होगा तो AP अपॉन PB का रेशियो AQ अपॉन QC का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ये है बीपीटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका प्रूफ था ये। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हेडिंग डालो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। गिवन और टू प्रूव रिप्लेस हो जाते। ठीक है, तो पहले ये हेडिंग डालो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सबने लिख दिया हेडिंग? ओके, इसके बाद लिखना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है एक बार ध्यान से समझना। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। मतलब अगर मान लो कोई लाइन है, जैसे आपको ये लाइन दिख रही है ना DE, ये लाइन ये दो साइड को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब अब आपको ये दिया है कि AD और DB का रेशियो AE और EC का रेशियो, ये रेशियो इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। DE और BC क्या होगा? पैरेलल। जस्ट अपोजिट हो गया बीपीटी का। क्लियर हुआ ये चीज? तो लिख लो स्टेटमेंट, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। जल्दी से स्टेटमेंट लिख लो इसका। इफ ए लाइन डिवाइड्स, और कोशिश करो लिखते लिखते याद भी हो जाए। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side. लिख लिया सबने स्टेटमेंट? then the line is parallel to the third side। ठीक है, स्टेटमेंट बनाने के बाद सेकंड आपको करना है कि आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। जैसा ये फिगर दिख रहा है एज इट इज ड्रॉ कर लो इसको। ट्राइंगल ABC बनेगा, इसमें DE वाली एक लाइन बनेगी, दूसरी लाइन DE डैश वाली है। ये डॉटेड बनाओगे तो ठीक रहेगा, डॉटेड नहीं बनाए तो भी चल जाएगा। ठीक है, डॉटेड विल बी बेटर। ठीक है, हो गया यहां तक सबको? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो है, इसमें हमको लिखना है गिवन। इसमें अब आएगा गिवन। तो देखो गिवन में क्या आएगा? जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके हिसाब से आएगा गिवन। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये वाले वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सेम रेशियो। तो लाइन जो है उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो गिवन क्या है यहां पर? कौन सा रेशियो इक्वल है? AD अपॉन DB का रेशियो और AE अपॉन EC का रेशियो, ये रेशियो इक्वल है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे गिवन के अंदर? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आ जाएगा। यहां तक हो गया सभी का? अब गिवन के बाद आएगा टू प्रूव। तो यहां पर देखो हमको जो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, देन के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो प्रूव करना होता है थ्योरम में। तो देन के बाद क्या आ रहा है? द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? DE वाली, वो किसके पैरेलल होगी? BC के। ये प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे टू प्रूव में? DE पैरेलल टू BC। यहां तक क्लियर सभी को? फिर उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन।
जसदीप साथ में लिखते हुए चल। ठीक है यहां तक सबको। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल जाएगा कंस्ट्रक्शन को, इसलिए ध्यान से सुनना। यहां पर हमको प्रूफ करना है कि डीई और बीसी पैरेलल है, तो हम इनिशियली ये मानेंगे कि ये दोनों पैरेलल नहीं है और हम बनाएंगे एक नया पैरेलल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हम एक नया पैरेलल बनाएंगे बीसी के और हम उसका नाम देंगे डीई डैश। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी, ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी। हो गया यहां तक? ये सारा काम आपको फर्स्ट फेज में करना होता है, स्टेटमेंट, फिगर और उसके बाद गिवन और जो भी प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। इसके बाद स्टार्ट होता है इसका प्रूफ। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ लिखना। प्रूफ, अब देखो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना ये जो हमने पैरेलल बनाया ना उसको देखते हैं। ठीक है, ये पैरेलल जो बना है डी डैश, उसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। तो ट्राइंगल एबीसी में डीई डैश पैरेलल है बीसी के। क्यों पैरेलल है, इसका रीजन साइड में ब्रैकेट में लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के कारण ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्लियर ये चीज? तो अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा बताओ? अगर डीई डैश और बीसी पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लगेगा बताओ? 6.1। करेक्ट, 6.1 लगेगा, बीपीटी लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी लगेगा। और बीपीटी से क्या होता है, कौन सा रेशियो इक्वल होता है? एडी अपॉन डीबी का और एई डैश अपॉन ई डैश सी का, ये वाला रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ई डैश सी। और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर ना यहां तक? ओके। अब इसके बाद ये लिखने के बाद जो गिवन है उस चीज को भी लिख देते हैं। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये वाला पार्ट हमको गिवन है, तो ये चीज भी हमने लिख दी और इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके। अब उसके बाद इक्वेशन सबका यहां तक हो गया ना, 2 तक। अब 1 और 2 दोनों को देखो, दोनों के लेफ्ट साइड को देखो। 1 का लेफ्ट साइड क्या देख रहा है बोल के बताओ? एडी अपॉन डीबी। और 2 का लेफ्ट साइड एडी अपॉन डीबी। तो दोनों के लेफ्ट साइड क्या है, सेम। तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, सेम। ठीक है, यूक्लिड्स एक्सियोम्स हमने पढ़ा था ना 9th में, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इस वजह से हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट ए डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये दोनों इक्वल हो गए 1 और 2 से। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव मत भूलना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, याद है ना? क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा? डी और बीसी को क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। ये दोनों को हमको क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। अब देखो ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचेंगे समझना। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या बनाया कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया और ये दोनों पैरेलल हमको प्रूफ करना है। तो कैसे होगा प्रूफ, सुनो। तुम अगर ये प्रूफ कर दोगे कि ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट है, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये दोनों पैरेलल थे और ई डैश और ई एक ही पॉइंट होगा, तो डीई किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के। समझ में? तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्या हो जाएगा कि ई डैश और ई को एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट बताना।
क्लियर हुआ ये चीज? अब उसको सेम पॉइंट कैसे बताएंगे? वैसे तो यहां पर देख के पता चल रहा है AE डैश और AE, नीचे E डैश C और EC, तो E डैश की जगह पे E आ रहा है, मतलब देख के तो पता चल रहा है, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा लिखना सही नहीं होगा। तो इसके लिए ना हम एक और स्टेप करते हैं, इसमें हम दोनों तरफ इक्वेशन में 1 ऐड कर देते हैं। अब दोनों तरफ 1 ऐड करने से क्या होगा समझना इधर पे। अगर मैं लेफ्ट साइड पे 1 ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड में देखो टर्म क्या आ जाएगी, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। राइट साइड में भी 1 ऐड कर दूंगा तो AE अपॉन EC प्लस 1, ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद जब एलसीएम लूंगा तो लेफ्ट साइड में एलसीएम क्या आएगा बताओ जल्दी से, E डैश C, और न्यूमरेटर क्या होगा, AE डैश, ये वाला पार्ट, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, E डैश C, ऐसे ही होगा। राइट साइड में भी सिमिलरली क्या होगा बताओ, EC एलसीएम और न्यूमरेटर में AE प्लस EC, करेक्ट। अब न्यूमरेटर में इस वाले पार्ट को देखो, AE डैश और E डैश C, और फिगर में उसको मैच करो। AE डैश दिखा, ये है AE डैश, और प्लस क्या है, E डैश C। तो AE डैश और E डैश C जब दोनों ऐड हो जाएगा तो कौन सा लाइन बनेगा, AC। तो इसमें न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, AC अपॉन E डैश C। राइट साइड में सिमिलरली बताओ क्या होगा, AE प्लस EC, क्या होगा दोनों का एडिशन, AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC। तो यहां पर हो गया AC डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ गया, EC। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अब करते हैं यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, EC जाएगा इधर पे और E डैश C जाएगा यहां पे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, AC इंटू EC, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, AC इंटू E डैश C। क्लियर हुआ ये चीज? ये AC और ये AC कट जाएगा, कैसे कटेगा ये तो क्लियर ना? तो क्या बच गया आपके पास, EC इज इक्वल टू E डैश C। अब EC और E डैश C दोनों इक्वल है, ये तभी इक्वल हो सकता है जब E और E डैश एक ही पॉइंट हो तब। क्लियर हुआ ये चीज? सो इट इंप्लाइज E एंड E डैश आर सेम पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे सेम पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसके सेम पॉइंट प्रूव कर दिया, अब हमको ये प्रूव करना है ना कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो अब ये लिखना DE डैश इज पैरेलल, सिंस करके लिखना, सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, DE डैश और BC पैरेलल थे कंस्ट्रक्शन में, और E डैश और E सेम पॉइंट है तो E डैश की जगह E लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा therefore DE is parallel to BC, hence proved। क्या ये सबको समझ में आया कैसे प्रूफ हुआ ये? ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, कई बार ये भी थ्योरम आता है। मतलब अगर मान लो 10 बार एग्जाम्स हुएंगे, पिछले 10 बार का डेटाबेस निकाले तो बीपीटी का प्रूफ अगर 5 बार आया होगा तो 3 बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ आया होगा, 2-3 बार ये एक्सेप्शनल रहा होगा जब दोनों नहीं आया। ठीक है सर। हाँ बोलो प्रेक्षा। सर जो अपॉन में आया है उसके बाद से एक बार बताइए। यहाँ से यस सर। देखो यहाँ से इसके बाद मैंने क्या किया, हमको ना E डैश और E को सेम प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों तरफ +1 लगा दिया। +1 करने से, क्योंकि दोनों तरफ +1 किया जा सकता है यूक्लिड एक्सियोम के अकॉर्डिंग, अगर सेम चीज दोनों तरफ ऐड होंगी तो इक्वल जो है वो सेम होगा, तो इसलिए दोनों तरफ +1 लगाया। +1 लगाने के बाद हमने एलसीएम लिया, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ E डैश C और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, E डैश C आ जाएगा। ये E डैश C इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो E डैश C प्लस A डैश E प्लस E डैश C बना। ये समझ में आया कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप बताओ एक बार। ठीक है, अब न्यूमरेटर में ये वाला दोनों पार्ट आपस में ऐड हो रहा है, तो उसको हमने फिगर में देखा, AE डैश और E डैश C, अगर ये दोनों ऐड होगा तो टोटल एडिशन कितना बनेगा, AC। तो इस वजह से इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, AC से। वैसे ही ये वाला जो पार्ट है AE प्लस EC, तो ये AE इतना पूरा था प्लस EC ये वाला पार्ट हो गया, तो AE और EC का एडिशन ये भी कितना बन जाएगा, AC। तो इसको भी हमने AC से रिप्लेस किया। क्या यहां तक क्लियर? यस सर।
अब इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई सी इधर मल्टीप्लाई हुआ, ई डैश सी इधर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और बाकी सारे टर्म एज इट इज थे। अब दोनों तरफ AC न्यूमरेटर में है तो AC वाली टर्म्स इधर पे कट जाएंगी, तो क्या बच जाएगा, EC इज इक्वल टू ई डैश सी। क्या ये क्लियर, एक बार बताओ इस स्टेप में? यस सर। ओके, अब ये दोनों तभी इक्वल होगा जब E और E डैश सेम होगा। कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि यहाँ C और C को भी काट देते हैं और E डैश और E को C इक्वल बता देते हैं, लेकिन वो गलत है। E डैश और E तो पॉइंट है, पॉइंट कैसे आपस में इक्वल होंगे? समझ में आ रहा है ये चीज? पॉइंट सेम हो सकते, कोइंसाइड कर सकते, तो आप ये बोलोगे कि E और E डैश दोनों सेम पॉइंट्स है। क्लियर? फिर उसके बाद फर्दर हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, ये दोनों पैरेलल है, DE डैश और BC पैरेलल है, तो और E डैश और E सेम पॉइंट है, इसका मतलब DE और BC भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। दैट्स इट, ये हो गया प्रूफ। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, ऑफलाइन में भी सबको क्लियर ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। कुछ डाउट है कनिष्क का? हाँ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले पढ़ लो। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो थ्योरम आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला बीपीटी, दूसरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी कब लगाना है, जब आपको पैरेलल लाइन दी हुई हो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब लगाना है, जब आपको रेशियो इक्वल दिया हो। क्लियर हुआ ये चीज? चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। तो फिगर में देखो क्या बोल रहा है, फिगर 1 में क्या बोल रहा है, BC इज पैरेलल टू DE। ये BC और DE ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। BC और DE क्या है, पैरेलल है। तो ये हो गया BC, ये हो गया DE, ये दोनों पैरेलल है। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड EC इन 1, तो जो फिगर 1 है उसमें EC की वैल्यू निकालो। समझ गए ना? तो पैरेलल दिया हुआ है तो कौन सा थ्योरम लगाओगे, बीपीटी। तो बीपीटी इसमें लगेगा, और बीपीटी से क्या होगा, बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर हुआ ये चीज? ये पक्का है 1 मार्क में ना, ये क्वेश्चन आना है, ये वाला मतलब डेटा चेंज हो जाएगा लेकिन ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया। अब AD की जगह पे क्या आ जाएगा, 1.5, DB की जगह पे क्या आ जाएगा 3, AE की प्लेस पे 1 और EC के प्लेस पे EC, जैसे वैसे ही रहेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब पॉइंट वाली चीजें अगर परेशान करती है तो पॉइंट को हटा दिया करो, तो नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और राइट साइड में 1 अपॉन क्या हो गया, EC। यहां पर ये 15 1 15 2 ये कट जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, EC गया इधर और 2 गया इधर, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। दैट्स इट, खत्म। लेकिन ये बनना चाहिए ओरली, ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली बन जाना चाहिए। ये 15 अपॉन 30 है, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? हटा दो, सेकेंड पार्ट करें। सेकेंड पार्ट तुम लोग खुद से बना लोगे, जल्दी बताओ कैलकुलेट करके क्या रहा है। सेम चीज अप्लाई होगी, सेम रेशियोज अप्लाई होंगे जो यहां पर अप्लाई हुए हैं, और उससे मिल जाएगा आप लोगों को ये वाला पार्ट AD। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर बता रहे तो जल्दी बताओ। क्या रहा आंसर? सर 2.4। यस, 2.4 इज करेक्ट आई थिंक। इसको तो हटा दे रहा हूं मैं, ये वाले पार्ट पे एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो सिंपल है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD पता नहीं है, DB की वैल्यू कितनी है 7.2, AE की वैल्यू है 1.8, EC की वैल्यू है 5.4। ठीक है, तो AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू, दोनों में से ये 10 मल्टीप्लाई कर दो या दोनों में से पॉइंट हट जाएगा, 18 अपॉन 54।
18 वन सा 18, कितने टाइम्स हो जाएगा 3 सा। सो AD इज इक्वल टू ये वाला 7.2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7.2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। इसको आप 72/30 लिख सकते हो अगर पॉइंट में प्रॉब्लम जाती है तो। 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, तो AD की वैल्यू कितनी आ जा रही है 2.4। करेक्ट हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है देख लो एक बार। E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो यहां पर क्या बोल रहा है E और F क्या है पॉइंट्स है। कौन से साइड में आने वाले पॉइंट्स है PQ और PR में आने वाले साइड से, जो कि एक ट्राइंगल PQR के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप फिगर बनाओ इसका। आप सबसे पहले वो ट्राइंगल PQR बनाओ। तो पहले हमने बना दिया एक ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें P वाला वर्टेक्स कहां पर लेना है, कहीं पर भी ले लोगे तो हो सकता है समझने में मुश्किल हो जाए। गलत हो ऐसा नहीं, मुश्किल हो सकती है समझने में। तो देखो PQ और PR में है, तो जो P वाला वर्टेक्स है ना वो ले लो ऊपर, समझ गए। ये P वाला वर्टेक्स ले लो यहां पर, Q इधर पे ले लो और R इधर पे ले लो, ठीक है। अब देखो PQ और PR में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन सा है E और F। तो E वाला पॉइंट कहां पर आएगा PQ में कि PR में, PQ में, क्योंकि E पहले दिया है PQ पहले दिया है इसलिए यहां पर आएगा E, ठीक है। और F कहां पर आएगा PR में, तो ये आ गया F। और उसके बाद यहां तक जो इसने लिखा था हमने फिगर बना दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट्स वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो ये EF और ये QR पैरेलल है कि नहीं ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने E और F को पहले ज्वाइन कर दिया, ये हो गया EF, ठीक है। EF हो गया और ये QR के पैरेलल है कि नहीं बताना है। केस 1 देखो क्या लिखा हुआ है, PE कितना है 3.9। तो एक काम करते हैं नोट डाउन करते चलते, ये हो गया 3.9। EQ कितना दिया हुआ है 3, PE कितना दिया हुआ है PF है ना, सॉरी PF कितना है 3.6। फिर अगला क्या दिया FR, ये कितना है 2.4। आपको ये बताना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं, ये और ये पैरेलल है या नहीं, ये आपको बताना है। समझ गए ना ये चीज। तो अगर पैरेलल है या नहीं ये चेक करना है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। अगर ये रेशियो इक्वल होगा तो ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, यही बोलता है कन्वर्स ऑफ BPT। तो रेशियो निकालो, PE अपॉन EQ का रेशियो निकालो जल्दी से। रेशियो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, तो पहले PE की वैल्यू है 3.9 डिवाइडेड बाय EQ की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 39 अपॉन 30। 3 से डिवाइड होगा दोनों, 3 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9, तो ये 13 टाइम्स है। 3 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा 10 टाइम्स में। तो एक बार चेक करो 13 अपॉन 10 आ रहा है क्या, पहला वाला रेशियो। अब सेकंड वाला रेशियो लेते हैं PF अपॉन FR। तो PF अपॉन FR का रेशियो चेक करते हैं। तो PF की वैल्यू कितनी दी हुई 3.6, तो ये हो गया 3.6 डिवाइडेड बाय FR की वैल्यू कितनी है 2.4, तो ये हो गया 2.4, ठीक है। इसके बाद 36 अपॉन 24 हो जाएगा, ये 12 से कटेगा 12 2 जा और 12 3 जा, तो रेशियो कितना आ रहा है 3/2, 3:2। तो फर्स्ट केस में आपको PE अपॉन EQ पैरेलल इक्वल नहीं दिख रहा है किसके, PF अपॉन FR के। तो ये वाले साइड्स का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब इसमें कन्वर्स ऑफ BPT नहीं लगेगा और इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है पैरेलल नहीं होंगे। तो आप क्या लिखोगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR। आदित्य वेदांत समझ में आ रहा है तुम लोगों को।
पिछली क्लास स्किप की हो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, ठीक है। हाँ हो गया ये सबका। सेकंड वाला दोनों चेक किया, दोनों है ओके। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, इसको मैं हटा रहा हूं फिर। जिनका हो गया वो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखो, पीई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, क्यूई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4.5, पीएफ की वैल्यू कितनी है 8 और एफआर की वैल्यू कितनी है 9। रेशियोज चेक कर लो यहां पर। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, पीई, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू कितना आ रहा है 4 अपॉन 4.5, ऐसा ही आ रहा है। यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 अपॉन 45 आ जाएगा। 5 से कटेगा 5 8 जा 5 9 जा, मतलब रेशियो कितना आ रहा है 8 अपॉन 9। और यहाँ पर तो डायरेक्टली वो रेशियो आपको सेम दिख रहा है, पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो आप ये बोल सकते हो सिंस पीई अपॉन ई क्यू is equal to PF upon FR, so by converse of BPT, converse of BPT, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे पैरेलल, EF is parallel to QR। क्लियर सबको ये चीज? इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करना, ये वाला हो गया क्या? किसका किसका बन गया थर्ड पार्ट? ओके क्या रहा है पैरेलल? ओके ठीक है। लास्ट वाला पार्ट चेक कर लो यहां पर। लास्ट पार्ट में आपको डेटा कुछ अलग दिया हुआ है, देख लेना। तो यहां पर नंबर्स क्या है, पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू दी हुई ना, पी क्यू। अच्छा ये वाली चीज एक बार ध्यान से देखो, बाकी लोगों ने सही किया है कि नहीं। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो किसकी है, पी क्यू की। पी क्यू मतलब पी से लेके क्यू तक की लेंथ, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ है ना। ये टोटल लेंथ कितनी दी हुई है 1.28। और यहां पर पी आर की टोटल लेंथ दी है, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ दी है, और ये टोटल लेंथ कितनी है 2.56। समझ में है कि नहीं? ये देखा था तुम लोगों ने? ओके पीई की लेंथ कितनी दी हुई है 0.18, तो ये वाली लेंथ है 0.18। और उसके बाद यहां पर पीएफ की लेंथ कितनी है 0.36। ठीक है समझ में? अब बीपीटी लगता है कब लगता है, जब ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल आता है। क्या इन दोनों का रेशियो मतलब ये पूरा अपॉन ये पूरा अपॉन ये रेशियो इक्वल आया तो भी क्या बीपीटी लग सकता है इसमें? बताओ लग सकता है क्या? एक्चुअली बीपीटी की कुछ कोरोलरीज है, वो चीज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सुनो इधर पे, ठीक है क्या है डिस्कशन, यहाँ पर ध्यान से सुनना। मान लेते हैं अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में इस तरह से हमने लाइन बना दी जो कि क्या इसके पैरेलल है। तो एबीसी अगर मैं ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट्स को मैं मार्क कर रहा हूं पी क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स जो है पैरेलल है तो कौन से रेशियो इक्वल होते हैं बीपीटी के अकॉर्डिंग? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। ये वाला रेशियो क्या होता है इक्वल, ये हमको पता है बीपीटी से, ठीक है। अब अगर मान लो मैं दोनों तरफ +1 ऐड कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं +1 ऐड कर दूं तो क्या होगा देख के बताओ, एपी अपॉन पीबी +1, राइट साइड में क्या हो जाएगा एक्यू अपॉन क्यूसी +1, ऐसा ही होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा पीबी और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा एपी प्लस, और राइट साइड में और न्यूमरेटर में एक्यू प्लस क्यूसी। क्या ये सबको समझ में आया? अब ये एपी प्लस पीबी ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा एबी डिवाइडेड बाय पीबी।
और राइट साइड में AC अपॉन QC। अब ये कौन सा रेशियो इक्वल है, देखो फिगर में, AB मतलब ये पूरा अपॉन PB मतलब ये वाला, समझ गए? AC मतलब ये पूरा, QC मतलब ये वाला। तो अगर ये वाले रेशियो इक्वल है तो भी ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं ये चीज? लेकिन क्वेश्चन में ये पूरा और ये रेशियो नहीं दिया हुआ है। कौन सा रेशियो दिया हुआ है, देखो फिर से क्वेश्चन में, ऊपर वाला दिया हुआ है, ये पूरा और ऊपर वाला, ये पूरा और ऊपर वाला रेशियो। और हमने जो अभी प्रूफ किया, ये पूरा और नीचे वाला, ये पूरा और नीचे वाला, ऐसा हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता तो अप्लाई होता। अभी कैसे करेंगे आप बताओ इसमें? क्या हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि ये पूरा और ऊपर वाला, ये पूरा और ऊपर वाला, ये रेशियो इक्वल हो? क्या कोई तरीका है? माइनस करने से कैसे होगा, बता रहा हूं तरीका, सुनो। अभी तुम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो तुम लोगों ने क्या किया, रेसिप्रोकल किया था ना? नहीं, तुम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट +1 किया ना? अब डायरेक्ट +1 करने के पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, PB अपॉन AP प्लस QC, सॉरी प्लस नहीं, क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा। अब +1 कर दो। अब +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, PB अपॉन AP +1, राइट साइड में QC अपॉन AQ +1, ऐसा ही होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, AP न्यूमरेटर में, करेक्ट, राइट साइड में जल्दी बोलो, और न्यूमरेटर QC प्लस AQ, ऐसे ही होगा। अब न्यूमरेटर को चेक करो, PB प्लस AP को देखो, ये PB और AP दोनों ऐड होके क्या बनेगा, AB, तो ये न्यूमरेटर बन गया AB, डिनोमिनेटर क्या है, AP। राइट साइड में बताओ जल्दी से, AC अपॉन AQ। तो कौन सा साइड्स का रेशियो आ रहा है, ये AB मतलब ये पूरा और AP मतलब ऊपर वाला, AC मतलब ये पूरा और AQ मतलब ये वाला। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब कि अगर ऐसा है तब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बीपीटी का कोरोलरी है। आपको इसके रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये तीनों चीजें ट्रू होंगी, ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। अभी हमने थ्योरम में सिर्फ ये वाले रेशियोज की बात की थी, इन दोनों को बात हमने नहीं की थी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। ये तीनों बॉक्सेस में जो बने ना वो लिख लो, भले प्रूफ नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ये जो बॉक्सेस में मैंने बंद किए ना उसको तो लिखना जरूरी है। नोट डाउन कर लिया सबने? ये प्रूफ अगर नहीं भी कर रहा तो ये बॉक्सेस वाला चीज नोट डाउन करना जरूरी है। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। ओके, अच्छा सबको समझ में तो आ रहा है ना, कुछ डाउट तो नहीं, एक बार बता दो मुझे। 4-5 बच्चे तो लेफ्ट भी हो गए, कौन कौन लेफ्ट हो गया? कावे की आवाज नहीं, कावे बना रहा है ना? यस सर। ओके ठीक है, हटा दूं क्या अभी मैं? ओके चलो नेक्स्ट देखना, अगर कुछ छूट जाएगा तो ले लेना, इसको PDF को मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, उसमें से निकाल लेना।
ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मैं अब से जितने भी रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं सारे के सारे डाल दे रहा हूँ। तो कल की पिछली क्लास और जितने भी पीडीएफ बन रहे हैं वो भी डाल दे रहा हूँ, जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो सारे भी उसमें डल जा रहे हैं। ठीक है, उसमें पेमेंट के लिए ऑप्शन आता है लेकिन उसको पे नहीं करना है, पूरा फ्री एक्सेस दे रखा हुआ है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ध्यान देना। क्या दिया हुआ इस फिगर में, देखो फिगर में क्या बोल रहा है, एल एम इज पैरेलल टू सीबी। तो एल एम और सीबी दोनों पैरेलल है, दिख रहे हैं ना, एल एम ये है एल एम और सीबी कौन सा है, ये है सीबी। तो ये दोनों साइड्स क्या है आपस में पैरेलल। और एल एन और सी डी ये दोनों भी पैरेलल है। एल एन मतलब ये हो गया और सी डी मतलब ये हो गया, ये दोनों भी पैरेलल है। क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू होगा ए एन अपॉन एन डी के, ये रेशियोज इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। आपको क्या दिया हुआ पहले उसको फिगर में देख लो, ए एम अपॉन am अपॉन ए बी, am अपॉन, मैंने कुछ उल्टा लिखा क्या, अच्छा ये प्रूफ कर रहे हैं ना, सॉरी, am अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ओके, अच्छा ये एडी है, ओके ये एडी है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। आपको दिया हुआ क्या, आपको दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अच्छा ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये दोनों जो पैरेलल है, देखिए बताओ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल एबीसी, करेक्ट। अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनती है तो कौन सा थ्योरम लगता है बताओ, बीपीटी, बीपीटी करेक्ट, बीपीटी लगेगा। और बीपीटी से कौन सा रेशियो इक्वल होगा, एम अपॉन एम बी, एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू होगा एल अपॉन एल सी। क्लियर, क्लियर हुआ यहां तक सभी को। और इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, रीजन क्या आ जाएगा, बीपीटी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नीचे वाले में आना, ये वाला और ये वाला दोनों, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल। ये किस में आ रहा है, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल एडीसी। तो ट्राइंगल एसीडी में भी कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, बीपी। और बीपीटी से अब कौन से साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ए एम अपॉन ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो ये लिख दोगे ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये भी इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। रीजन सेम है बीपीटी। क्या ये समझ में आया सभी को, मैंने पूरे स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, आपको वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल एबीसी दिस इज पैरेलल टू दिस, इट इज गिवन, सो बाय बीपीटी एम अपॉन एमबी इज इक्वल टू एल अपॉन एलसी। क्लियर ये चीज। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देखो और दोनों के आरएचएस को देखो, क्या दिख रहा है दोनों का आरएचएस, एल अपॉन एलसी। तो दोनों का आरएचएस क्या है, इक्वल। तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल। सो बाय 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, हेंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो ये कंप्लीट करके लाना। हाँ अच्छा अभी प्रूफ नहीं हुआ क्या, क्या कैसे प्रूफ होगा फिर बता दो, जो बच गया ये लाना था और ये आया है हमारे पास, कैसे प्रूफ होगा बताओ। इसके बाद जैसा भी मैंने कराया था ना, क्या कराया था, रेसिप्रोकल करना, फिर क्या करना, +1 कर देना, फिर करना। ठीक है, इसको ट्राई करके आना, अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो इसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। हाँ बताओ जयती, पूछो क्या डाउट है। अगर कुछ डाउट है किसी का, पूछ सकते हो, 10th वाले बच्चे। हाँ अदरवाइज 10th वाले बच्चे अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो लीव कर सकते हो मीटिंग। एक सेकेंड।
ओके, सो जैसे कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लीव कर सकते हो मीटिंग। क्लास 9 स्टार्ट होगा अभी। बाय बाय। सर हाँ बोलो। सेकंड बैच में कौन से स्टार्ट होगा? चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे सेकेंड बैच में। आज साइंस है ना, शायद पूरा स्टार्टिंग से करेंगे। हाँ बोलो। पेपर मैं निकाल के रखता हूँ कल, ठीक है? खोजना पड़ेगा कहाँ रखा हूँ। सेकेंड बैच भी ज्वाइन कर लो तो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा कंफर्टेबल। ठीक, ओके। सर हाँ बोलो। मुझे चैप्टर 3 में डाउट है, तो मैं सेकंड बैच में ज्वाइन? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है, ओके। हम्म। और भी कोई बैठा है क्या बाहर? अच्छा, क्यों अनुष्का क्यों एब्सेंट थी कुछ दिनों से? ओके। अब से जो भी बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे वो प्लीज एक चीज ध्यान रखो, कैमरा ऑन रखो, ठीक है? कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे समझ में आएगा आप लोग बना रहे हो कि नहीं, तो मेरा ध्यान भी जाएगा। अदरवाइज जो सिर्फ ज्वाइन रहते हैं ना, कैमरा ऑन नहीं रहता तो मुझे पता भी नहीं चलता। स्टार्ट करें तो हमने लास्ट क्लास में लाइन साइड एंगल स्टार्ट किया था। एक बार रिवाइज कर लो लास्ट क्लास में, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ ना। लास्ट क्लास में लाइन साइड एंगल्स हमने पढ़ा था, एक बार जल्दी से आप लोग रिवाइज करके रख लो, ठीक है? हम लोग फिर अभी स्टार्ट करेंगे।
तो देख लो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, ध्यान है सबको?